बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। एफएनडी के मेरे पास ये एक सिस्टम रिपेयर होने के लिए आया है। इसके अंदर बैटरी भी है और पावर सप्लाई भी है, यानी कि बैटरी से भी चलता है और बिजली से भी चलता है। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। और जब कोई भी साउंड नहीं आता तो दोस्तों बहुत ही अजीब चीजें होती हैं जिस कंडीशन में जब कंपनी के सेट आते हैं। तो उसको कैसे रिपेयर करना है, चलिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ फॉल्ट क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे बैक साइड पे एक स्विच दे रखा है, यहाँ पे नीचे को तरफ को एसी ऑन होता है, ऊपर को बैटरी ऑन। तो एसी तो अवेलेबल नहीं है, हम करते हैं ऊपर की तरफ। तो हमने जैसे ऊपर की तरफ किया तो यहाँ पे स्टैंड बाई की लाइट आ चुकी है, आप देख सकते हैं ये स्टैंड बाई की लाइट है। और यहाँ पे पावर का बटन दे रखा है, हमने बटन दबाया और बटन दबाने के बाद हम देखेंगे वॉल्यूम वगैरह कितनी है। तो यहाँ पे सिर्फ ये BT12 आ रहा लिखा हुआ और कुछ नहीं हो रहा। मुझे लगा है ये शायद इसका खराब लग रहा है मुझे देखने में। यहाँ पे किसी ने वॉल्यूम वो वाला रोक लगा रखा है जो एक बार जगह रुक जाता है, जो होल्ड हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि ये एक डिजिटल सिस्टम दिखाई दे रहा है मुझको। चलिए मैं इसको ये दोस्तों आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। मैंने कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ब्लूटूथ खोला। ब्लूटूथ खोलने के लिए आपको अपने फ़ोन में ब्लूटूथ पे सिंपल सा जाना है और जहाँ भी इसकी सर्च में आए इसका ये नाम, तो ये देखो फिंडा के नाम से आ रहा है PA924, तो ये आ रहा है। ठीक है, अभी वहाँ पे कनेक्टिंग में देखेंगे क्या लिखा है, इन यूज, देखो ये लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, अब मैं कोई भी यहाँ से एक सॉन्ग प्ले कर लेता हूँ और मैं देखता हूँ क्या इसके अंदर साउंड आता है नहीं आता है। दोस्तों नहीं आता तो देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एक क्लास जी सिस्टम है, नॉर्मल सिस्टम नहीं है। क्लास जी सिस्टम में होता क्या है, उसमें आईसी अलग होती है और नॉर्मल सिस्टम में सिस्टम अलग होता है। तो हमने यहाँ पे देख सकते हैं सॉन्ग प्ले कर लिया है, ये देख सकते हैं आवाज़ भी बढ़ी हुई है, ये देख लो, ये देखो आवाज़ भी बढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ से कुछ नहीं हो रहा, ये देखो, ये देख लो। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। अब दोस्तों इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है, सबसे पहले इसे खोलने का तरीका पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे सॉन्ग को पॉज कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं यहाँ से बैक साइड से बंद पहले। तो हमने बंद कर लिया। अब दोस्तों इसे खोलना कहाँ से है, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा। दोस्तों इसमें खोलने के लिए सिंपल सा है, ये जो आप जाली देख रहे हैं ना, ये फ्रंट साइड की जो जाली देख रहे हैं, इस जाली पे 4 आपको पेच लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे, ये पेच हैं, इसके नीचे पेच हैं। ये देखो ये गोट्टी सी खोलनी पड़ेगी, ये काफी ज्यादा टाइट मिलेगी, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये पेच है, ये भी पेच है। तो ये दोस्तों पहले आपको यहाँ से खोलना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ से नहीं खुल पाएगा, पहले आपको ये सारा सिस्टम खोलना पड़ेगा यहाँ से। चलिए मैं आपको खोल कर भी दिखा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों किसी चीज को अगर आपसे खोलना नहीं आता ना तो दोस्तों दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो नए टेक्नीशियन को खोलनी भी आनी चाहिए। अब खोलनी नहीं आती तो सीधी सी बात है दोस्तों, दिक्कत आएगी आपको काम करने में। तो हमने यहाँ से इसके पेज तो खोल लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब हमें ये जाली हटानी है, जाली हट गई है। जाली हटाने के बाद आप देखेंगे इसके अंदर कुछ पेच लगे हुए हैं, ये यहाँ पे जो होल देख रहे हैं ना, इनके अंदर पेच लगे हुए हैं, ये होल है, ये होल है, ये होल है। आप यहाँ देख सकते हैं इनके अंदर पेच है हमारे। तो हमें ये तो दोस्तों इसके यहाँ पे सारे पेज खुल गए हैं। कुछ पेज ऐसे होते हैं दोस्तों वो होल के अंदर ही रहते हैं, लेकिन वो निकलते नहीं है, वो हमेशा छोड़ देते हैं। तो जैसे हम इसे पलटी मारते हैं सारे पेज निकल जाते हैं। तो हमारे 2-3 पेज निकले हैं, हम इनको रख देंगे एक तरफ और इसको करेंगे अब थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से, जितने पेज निकलेंगे निकाल लें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने इसको उठा लिया यहाँ पे। ठीक है, इसको हम थोड़ा एक तरफ कर देंगे। तो हमने यहाँ पे इसका जो स्पीकर सिस्टम है इसको एक तरफ कर लिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमें दोस्तों इसका जो सिस्टम है वो रिपेयर करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो दोस्तों आपको 2 चीज दिखाई देंगी। यहाँ पे इसका पावर सप्लाई सेक्शन है, यहाँ पे कंडेंसर भी फूला हुआ है, देख सकते हैं ये। और एक यहाँ पे इसमें बॉक्स है जिसके अंदर बैटरी है, ये 2 तार आए हुए हैं। ठीक है, ये एंटीने का वायर है और यहाँ पे बाकी ये वाले वायर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्राउन वाला, ब्लैक और रेड इस तरह से लगे हुए हैं। तो पहले ये सारे वायर Motorola Edge 50 Pro has लगे हुए हैं।
तो पहले ये सारे वायर हटा लेते हैं, क्योंकि ये क्लास डी सिस्टम है तो इसमें हमें ऊपर की तरफ काम करना है। तो चलिए इनको हटा लेते हैं। ठीक है, तो हमें बैक साइड से भी खोलना पड़ेगा, इसके यहाँ से यहाँ पे पेच लगे हुए हैं। तो दोस्तों हमने इसे बैक साइड से यहाँ पे खोल लिया, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, बैटरी का कनेक्टर रिमूव करना है, तभी हमारा सर्किट रिमूव होगा इसके अंदर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बैटरी लगी हुई है दोस्तों, 2.5 H की होगी शायद, इसके अंदर 2 H की है, ये 12 वोल्ट की। तो इसको यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। हमने बाहर निकाल ली, इसमें कनेक्टर लगा हुआ है, इसको फ्री कर लेना है। तो ये इसकी बैटरी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अंदर बैटरी लगी हुई थी। ठीक है, इसको इसमें डाल लेंगे, बाकी कनेक्टर हमें रिमूव कर लेना। तो कनेक्टर हमने कर लिया रिमूव, इसको वापसी ऐसे डाल लेंगे, ऐसे बैक साइड पे आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए। तो चलिए अब आपको दोस्तों दिखा देते हैं पास से। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसके कुछ, इसको खोलने के लिए कुछ पेच लगे हुए हैं। एक पेच यहाँ पर है, एक पेच यहाँ पर है, और एक पेच यहाँ पर है, एक पेच यहाँ पर है, और एक आधा पेच नीचे भी, आप देख सकते हैं नीचे पेच लगा हुआ है, ऐसे इधर लगा हुआ है। तो हमें ये पेच खोलने होंगे सारे इसके, तभी हमारे सिस्टम निकलेगा। चलिए इसे भी खोल लेते हैं। सिस्टम खोल लिया, ये है हमारा एम्पलीफायर का सेक्शन इसका। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सिर्फ एम्पलीफायर का सेक्शन, इसके अंदर ही है जो भी है। अब यहाँ पे भी इसके पेच लगे हुए हैं, एक पेच यहाँ पर है और एक पेच हमारा शायद इसका यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ये पेच भी हम खोल लेते हैं। इसको लेके आते हैं अपने काउंटर पे, इसको यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पे रख के इसे खोलते हैं। तो दोस्तों हमने सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सिस्टम को निकाला है। हमें इस सिस्टम को रिपेयर करना है। हमें जो भी इसके अंदर एरर लगेंगे पहले उसको रिपेयर करेंगे। ये पहले किसी ने सही करने की कोशिश किया है इसको, क्योंकि जो मेरे पास ये भाई लेके आए हैं वो भी एक टेक्नीशियन है। उन्होंने, वे ज़्यादा सिरदर्दी नहीं पालते, क्योंकि वे उनका काम कुछ और है और मेरा काम कुछ और है। ठीक है, तो इसलिए वो सिरदर्दी नहीं पालते, लेकिन काम को ले लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है भाई, काम कर रहे हैं ये ठीक है। लेकिन अब हमारे पास भेज देते हैं, उनका भी आप बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उनकी वजह से ही हमारे पास वीडियो भी बन जाती है और उनकी वजह से आपको देखने को मिलते हैं नए नए फॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने ये सिस्टम खोल लिया है। इस सिस्टम के अंदर टोटली एसएमडी सारा सिस्टम लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, और ये एक क्लास डी सिस्टम है। तो मैं इसको जरा यहाँ से इसका ये भी सिस्टम पूरा खोल लेता हूँ। इसमें होता क्या है दोस्तों, क्लास डी में बहुत ही कम चांस होते हैं कि इनकी आईसी खराब हो, क्योंकि इनकी आईसी जो है उसके हिसाब से बिल्कुल वाट छोड़ो ओम्स छोड़ो, मैं कह रहा हूँ 1% का एफिशिएंसी का हिसाब लगा के चला जाता है। तो इसलिए इनकी आईसी खराब होने के बहुत ही 99.9% कम चांस होते हैं खराब होने के आईसी के। तो ये चीज़ तो आप छोड़ दो कि इसके अंदर आईसी खराब हुई होगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ गलती कर रखी है जो कि मुझे ऊपर से भी दिख गई थी। अब मैं आपको भी दिखाता हूँ इसके अंदर क्या गलती की हुई है, जिस वजह से इस तरह की इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है नो साउंड की। ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर रखी है, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इन्होंने, जिसने भाई ने भी कर रखे है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा दिक्कत ही देता है। अब यहाँ पे देखो, ये इसका पूरा सिस्टम है, यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका पूरा सिस्टम है यहाँ पे। ठीक है, अब इसका जो सिस्टम है दे रखा है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ 4 कॉइल लगी हुई हैं और एक यहाँ पर आईसी लगी हुई है, और बीच में एक इन्होंने टोन दे रखा है। ये टोन नहीं है, यहाँ पे गलत लगा रखा है। ये जो टोन दे रखा है ना, ये टोन गलत नंबर का दे रखा है, यहाँ पे टोन नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे जो होना चाहिए था एक रोटरी एनकोड आता है, मैं भी आपको दिखा भी दूंगा कैसा होता है वो। यहाँ पे जो दे रखा है ना वो नहीं देना चाहिए था इसमें, फिलहाल जो इन्होंने लगा रखा है। क्योंकि इसमें जो होता है, इसका जो टोन होता है क्लास डी वाला है यहाँ पे। चलो पहले एक बार आपको एक छोटी सी कमी भी दिखाता हूँ यहाँ पे। हाँ, ये गंदा भी हो रहा था यहाँ से, चलो कोई नहीं, हो तो हो जाएगा। यहाँ पे ये जो टोन दे रखा है इन्होंने, ये वेरिएबल वाला टोन दे रखा है। इसकी वैल्यू जो होती है वो रेजिस्टेंस में होती है, और जो हमारा यहाँ पे रोटरी एनकोड होता है इस तरह का, ये क्या करता है, यहाँ से जैसे हम इधर हमने लेफ्ट राइट जैसे मूवमेंट किया तो ये टच करके वापसी, पहले से टच करेगा, इधर घुमाओगे तो फिर उसको टच करेगा। तो उससे होता क्या है,
ये यहाँ पे सिग्नल भेजता है। सिग्नल भाई एक तरह से पिन को टच करके भेजता है, कार्ड को सिग्नल लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे बटन लेफ्ट राइट टच हो रहे हैं, तो उस हिसाब से ये कम ज़्यादा वॉल्यूम करता है। अब ये फ्री होता है क्योंकि ये एक तरह से बटन को पुश दबाता है। ये वीडियो हमारे भाई ने बना रखी है, टेक्नोमित्रा भाई ने पूरी बना रखी है, अगर आप चाहे तो जाके देख भी सकते हैं। ठीक है। अब इसमें एक होता है अंदर की तरफ दबाने के लिए, ऐसे ऐसे। तो इसमें इधर तो हो गए ये वाले, और एक होगा बटन दबाने के लिए। तो ये अगर इसका काम नहीं है तो हमें दोस्तों इसको अंदर फोल्ड कर लेना है, इसको हमें नहीं लगाना। तो हमें यहाँ पे रोटरी एनकोड लगाना है, इसको हटा के। ठीक है। यहाँ पे किसी ने ये गलत लगा रखा है, क्योंकि जब तक ये वॉल्यूम वगैरह नहीं बढ़ाएगा घटाएगा तो जब तक भाई दिक्कत आएगी ही आएगी। ये कमी कर रखी है किसी ने इसमें। और जब देखेंगे इसके अंदर फॉल्ट क्या है। तो ये दोस्तों इस तरह के फॉल्ट देख सकते हैं, अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान देता है। ये जो लगा रखा है ये रेजिस्टेंस का काम करता है, यहाँ पे जिसमें अभी फिलहाल लगा हुआ है। और जो इसमें अब लगेगा वो काम करेगा एक स्विच का काम। ठीक है। देखने में भी आपको वो टोन ही लगेगा, लेकिन टोन नहीं है, वो एक रोटरी एनकोड है, जो कि एक स्विच का काम करता है एक तरह से। मतलब माइक्रो स्विच का काम करता है, दबाया और बाहर आ गया तुरंत। ठीक है। ये दबाता है, बटन को दबा देता है और तुरंत ही बाहर आ जाता है, इसका काम ये होता है। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देख सकते हैं हमने निकाल दिया, किसी ने गलत तरीके लगाकर प्रिंट 20 फाड़ रखे हैं यहाँ पे बहुत सारे, देख सकते हैं। कोई बात नहीं, अब हमें अपने तरीके से काम करना है इस पर। जिसने जैसा कर दिया सो ठीक है। यहाँ पे ट्रैक भी फटे हुए हैं, दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा जूम करके। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस लगी हुई है इससे भी एक ट्रैक आएगा हमारा, एक इससे ट्रैक आएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस से खराब हो गए हैं, तो हमें इसको जो है ना एक बार साफ करना है थोड़ा सा। और यहाँ पे ये लगेगा, ये है इसका प्रॉपर। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है। वहाँ पे किसी ने पिन भी भींच के लगा रखी थी, ये कर रखा था किसी ने इसमें। तो हम चलिए अब इसमें इसको एक बार साफ कर लेते हैं और फिर लगाते हैं यहाँ पे। चलिए एक बार दोस्तों से हम यहाँ से साफ कर लेते हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ से इसे साफ कर लिया। ठीक है। बहुत अच्छे साफ हो गया। ठीक है। ये साफ हो चुका है। अब इसके लैग वगैरह को और साफ कर लेंगे यहाँ पे सील्ड वायर से। ठीक है। तब हम ये इसके अंदर लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों तरीके से काम होता है ना, तो हमें भी अच्छा लगता है। जब तरीके से काम ना हो तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता काम करने में भी। ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी एक बार सील्ड वायर से हमें निकाल लेना है। ये सील्ड वायर से ही हमें साफ करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको बैक साइड से भी एक बार साफ कर लेंगे अच्छे से। ये इसका ग्राउंड पॉइंट है, मतलब सपोर्ट पॉइंट है एक तरह से। वैसे ग्राउंड भी है और एक सपोर्ट भी है। ये जो यहाँ पे रोटरी के लिए लगा हुआ है ये इसके लिए फिलहाल सपोर्ट है, वैसे यहाँ पे ग्राउंड का काम भी कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको काफ़ी अच्छे से क्लीन कर लिया है। ठीक है। दूसरी लैग को भी क्लीन कर लेंगे ऐसे ही, दूसरी लैग को भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों हमने करीब करीब यहाँ से इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब यहाँ पे हमें रोटरी को लगाने के लिए बिल्कुल हम रेडी हैं इसमें। ठीक है। तो हम यहाँ पे रोटरी को लगा लेते हैं। ये हमारी रोटरी लगने के लिए तैयार है यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। बाकी इसमें दोस्तों हमें 2 जंपर तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इसमें जंपर करेंगे रेजिस्टेंस से, इससे पहले ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पे बैक साइड से एक बार इसको सोल्डर कर लेंगे। ठीक है। हम यहाँ पे बैक साइड से इसको सोल्डर कर लेते हैं पहले सपोर्ट पिन को। ग्राउंड पिन ऑलरेडी हमारी ऊपर भी सही थी और नीचे भी सही है, तो हम इसको यहाँ से हल्का सा नीचे फोल्ड करके तब कर लेंगे सोल्डिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सोल्डिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे ये हमारे साइड की पिन है, ये साइड की पिन है, इससे हमें दोस्तों रजिस्टर पे जंपर देना होगा, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर को जंपर देकर ही तभी हमारा चलेगा। तो चलिए यहाँ पे 2 जंपर भी लगा लेते हैं। यहाँ पे हमें पतले जंपर की जरूरत पड़ेगी, जो मोबाइल के जंपर होते हैं। तो यहाँ पे अभी दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जंपर कर लेंगे, यहाँ पर जंपर करेंगे, इनको यहाँ जंपर कर लिया और इधर की तरफ भी जंपर कर लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो यहाँ पे पतला जंपर बहुत जब तक रोकना है आपको, जब तक ये वो ना हो जाए। देख सकते हैं इधर का हमने जंपर कर लिया, दूसरी तरफ का भी जंपर कर लेते हैं, क्योंकि ये जब ही काम करेगा भाई, ये जब तक काम नहीं कर पाएगा जब तक आपका ये जंपर ना हो और परफेक्ट तरीके से काम ना हो। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जंपर हमने कर लिया और इसको यहाँ से तोड़ देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर हमारा ये जो है ना काम हो चुका है।
ठीक है, अब आपको ये देख लेना रेजिस्टेंस टच तो नहीं हुई, आप देख सकते हैं मोटो G45 5G में मिलता है आपको सेगमेंट्स। रेजिस्टेंस टच तो नहीं हुई, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लग चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ भी जंपर लग गया हमारा और इधर भी जंपर लग गया हमारा। अब हम इसे एक बार जो है ना सिस्टम पे लगाएंगे और इसे चेक कर लेंगे। वैसे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे यकीन है कि ये चल जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो यहाँ पे इसमें सिस्टम पे काम किया हुआ है उसमें यही कर रखा था कि जो इसमें रेजिस्टेंस वाला टोन लगा रखा था। जब रेजिस्टेंस वाला टोन लगा तो सीधी सी बात है कहाँ से चलेगा। अब बस हमें पहले इसको कनेक्ट करके ये देख लेना है कि हमारा वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो चलिए पहले हम इसके यहाँ पे दोस्तों सारे पेज लगा लेते हैं। तो पहले इसको यहाँ पे सेट करते हैं, इसके सारे पेज लगा लेते हैं जो जो हमने पेज हटाए थे। ठीक है, ये सब कुछ लग के बिल्कुल रेडी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमें ये लगा लेना है इसका, इसको भी देख लेंगे कैसे लगेगा। ये सही काम कर रहा है। इस पे थोड़ी सी ग्लू डाल लेंगे हम, इस पे ग्लू डालेंगे। ठीक है, इस पे ग्लू लास्ट में डालेंगे जब हम इसे चेक कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसे एक बार सिस्टम पे लगा करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा इसका सिस्टम खुला हुआ रखा है, आप देख सकते हैं। और अभी चलिए हमें इसको यहाँ पे लगाना होगा। तो इसको यहाँ पे हमें लगाने के लिए सिंपल सा है, ऐसे ही वापसी सारे तार डालने हैं इसके अंदर और यहाँ पे इसके पेच लगा देंगे। तो चलिए दोस्तों इसके पेच भी लगा लेते हैं यहाँ पे। तो इसके पेच लगाने के लिए हम इसको यहाँ पे रख के अच्छे से एक बार पैक करके चेक करते हैं। ऐसे ही मतलब ये 2-3 सिस्टम लगा कर चेक कर लेते हैं। तो हम पहले ये वाले पेच लगा लेते हैं सारे, ठीक है। और एक बार इसको चलिए पहले इसके दोस्तों एक बार कनेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके सारे एक बार कनेक्शन कर लेते हैं और एक बार इसको चेक कर लेते हैं क्या है प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमें पहले जो है ना एक बार इसको चेक कर लेना है, क्योंकि हमें इसे चेक करके ये कंफर्म हो जाएगा कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। उसके बाद हम इसको कंप्लीट पैक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। चलिए इसके कनेक्टर वगैरह लगा लेंगे बाद में, जो जो मेन है पहले वो लगा लेते हैं। यहाँ पे मेन बैटरी का है, बैटरी साइड भी लगाएंगे इसको। तो हम नहीं तो अंदर धर के देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन पहले चेक हो जाए। ये हमने लगा दिया। सिस्टम साइड को ऑन करते हैं, इसे हम ऑन कर लेते हैं ऊपर की तरफ। तो हमने देखा ऑन कर लिया। अब इसका स्पीकर लगाते हैं। तो स्पीकर लगाने के लिए सिंपल सा है, वही जो कनेक्टर हमारा बचा हुआ था पहले तो वो कनेक्टर हम यहाँ पे लगा देंगे जो हमारा ट्विटर का है। यहाँ पे छोटे वाले ट्विटर लगे हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा मेन बेस का कनेक्टर है वो लगा देंगे यहाँ। ये हमने मेन बेस का कनेक्टर लगा दिया और इसको यहाँ से कर लेते हैं एक बार क्लोज। ठीक है, ये हमने क्लोज कर लिया जी। अब इसको कर लेते हैं स्टैंड बाय से रिलीज एक बार। तो ये हमने स्टैंड बाय से रिलीज किया और अब हम पहले ये देखेंगे कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, ये देखो ये हमारा सारा काम सही कर रहा है। ये देखो बस ये बढ़ाने की जगह घटा रहा है, घटाने की जगह बढ़ा रहा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वो दूसरा वॉल्यूम डाल लेंगे मैन कोड, ये देख सकते हो ये बढ़ा रहा है। ठीक है ना, परफेक्ट तरीके से। तो चलिए एक बार इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमने इसको कनेक्ट कर लिया, सॉन्ग प्ले कर लिया, आप देख सकते हैं ये इसमें आवाज भी आ रही है। ठीक है, बाकी तेज वेज करके और देखते हैं साउंड। यहाँ पे देखते हैं मंदी क्यों आ रही है। बाकी एलईडी वगैरह भी चल रही है, चल तो रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हल्का सा लो साउंड आ रहा है, ये देखिए। उसको भी देख लेंगे, सेटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि इसमें यहाँ पे ये वाला टोन लगा रखा था किसी ने,
ठीक है, ये गलत है। जो जहाँ पे जिस चीज़ का होता है वो उसी चीज़ में लगाइए। क्योंकि कंपनी ने कुछ सोच समझ कर ही दिया होता है, ऐसे नहीं दिया होता कि इसमें ये वाला है तो ये वाला लगा दो, अपनी मर्जी से नहीं चलता है। मोटो G45 5G में दिया होता कि इसमें ये वाला है तो ये वाला लगा दो, अपनी मर्जी से नहीं चलता है। कंपनी का सिस्टम है, कुछ सोच समझ के लगाया हुआ है। अब रही इसकी आवाज़ तेज की, वो भी चेक कर लेंगे, इसकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कस्टमर भी बता रहा था वो प्रॉब्लम थी इसके अंदर, मतलब आवाज़ पहले ठीक थी लेकिन बहुत ज़्यादा मंदी थी, लेकिन उसके बाद जब उसने टोन बदलवाया तो बिल्कुल ही आनी बंद हो गई थी। अब इसमें क्या है कि हमने ठीक तो कर दिया, ऑन भी हो गया, देखो ब्लूटूथ से कनेक्ट भी हो रहा है। अब देखो यहाँ पे आवाज़ ही बढ़ा रहा हूँ तो आवाज़ भी बिल्कुल 30 हो रही है, BT 30 लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं इसे कनेक्ट कर ले रहा हूँ। कनेक्ट करने के बाद देखो ये आवाज़ है, देखो ये फुल है इसके अंदर आवाज़, ठीक है। तो इसमें ये साउंड आ रहा है, बस ये फुल एस का साउंड बहुत ही मंदा है। अब दोस्तों देखो, इस प्रॉब्लम के लिए हमें दो कंडीशन है इसके अंदर। अब यहाँ पे हमारा एक कार्ड लगा हुआ है, ये हमारा डिजिटल कार्ड है, यहाँ पे इसकी ये डिजिटल डिस्प्ले है। इस कार्ड की अगर ऑडियो ज़्यादा कम हो जब भी दिक्कत हो सकती है, और हमारी अगर 4558 IC की आउटपुट ठीक ना हो तब भी दिक्कत हो सकती है, या इसकी इनपुट ठीक ना हो तब भी दिक्कत हो सकती है। अब हमें करना क्या है, तो यहाँ पे आएंगे, थोड़ा इधर दिखाएंगे भाई, थोड़ा सा इधर दिखाओ। इसके लिए सिंपल सा है, देखो पहले हम इसको सिस्टम को कर लेंगे बंद। बंद करने के लिए मैं इस कनेक्टर को यहाँ से निकाल देता हूँ क्योंकि ये पावर का कनेक्टर है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा जो डिजिटल जो कार्ड है, इसके अंदर इसकी जो आउटपुट है ऑडियो, सबसे पहले उसको आपको हटाना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये इसकी ऑडियो आउटपुट के लिए यहाँ पे ग्राउंड लेफ्ट राइट दे रखा है। तो हमें सबसे पहले इसको हटाना है, ठीक है। हमें ग्राउंड को ऐसे ही लगे रहने देना, हमें सिर्फ ऑडियो को हटाना है। तो हम यहाँ से हटाएंगे इसको। यहाँ से हमने वाइट वाले को और रेड वाले वायर को हटा लेना है। देखो वाइट वाला हटा लिया, फिर उसके बाद हमें रेड वाला हटा लेना है। देखो अब हमने क्या किया कि जो अपने कार्ड की जो ऑडियो है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगी। अगर हमारी कार्ड की ऑडियो में दिक्कत होगी तो सीधी सी बात है, हम दूसरे कार्ड से जो ऑडियो देंगे उससे हमारी ठीक ऑडियो आएगी। अब हमने ये यहाँ पे कनेक्ट कर लिया वापसी। अब सिर्फ इसकी ऑडियो डिस्कनेक्ट है, बाकी हमारा सेट ऑन है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, इसको वापसी पावर देंगे, ठीक है। वापसी पावर देते हैं, यहाँ पे जी हमने इसको वापसी में पावर दे दी, ठीक है। सेट को स्टैंड बाय से रिलीज करते हैं। चलिए यहाँ से स्टैंड बाय से रिलीज कर लेते हैं। तो रिलीज हो गया, और इसकी वॉइस फुल करके छोड़ देते हैं। देखो वॉइस फुल हो गई। अब यहाँ पे जो ये और लेफ्ट राइट ऑडियो है, चलिए हम अपना दूसरा कार्ड लेके आते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमने अपने ऑडियो का एक सिस्टम बना रखा है। अब देखो हमने ये जो कनेक्शन हटाए हैं कार्ड की तरफ से हटाए हैं, जिधर हमारा ऑडियो बोर्ड है यानी कि एम्पलीफायर बोर्ड है उसकी तरफ से नहीं हटाए। अब हम यहाँ पे अपना सिग्नल दे करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्राउंड पे ये लगाया और यहाँ पर ये लगाएंगे। ये देखो साउंड आ रहा है लेकिन फिर भी कम आ रहा है। ये देखो अभी दूसरी साइड लगाता हूँ, ये देखो कम है, बहुत कम है, ना के बराबर ही है भाई जैसा पहले था। ये देख लो, ठीक है। इंग लगा रहा हूँ, यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है। मतलब अभी भी कम है। तो दोस्तों प्रॉब्लम हमारे कार्ड की नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो ये कार्ड की जो लाइन थी वो वापसी लगा देंगे। पहले हम मेन सप्लाई निकाली इसकी जो, और जो यहाँ पे हमने वायर निकाले थे ना ये ऑडियो के, ये हमें वापसी लगा लेने हैं। इससे हमारा अब ये कंफर्म हो गया जो हमारी ऑडियो की प्रॉब्लम है वो ठीक है, मतलब कार्ड से जो ऑडियो की प्रॉब्लम है वो ठीक है। क्योंकि पहले ये कंफर्म करना होता है, ऐसा होता है जो कार्ड की वजह से भी ये दिक्कत आ जाती है। तो हमारा यहाँ पे डिजिटल कार्ड जो है वो बिल्कुल ओके है, हमारी कार्ड में दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं जी हमारा इस पे होता क्या है। देखो इसकी जो ऑडियो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे आई हुई है। देखो ये आ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, यहाँ पे L इन R इन इस तरह से लिखा हुआ है। ये देखो L इन R इन और ग्राउंड, ये तीन तीन पिन है। अगर हम इन्हें इधर की तरफ से देखें तो इनकी जो ऑडियो ट्रैक है, हम यहाँ पे ट्रैक देखते हैं। यहाँ पे देखो ये जो हमारे यहाँ पे लेफ्ट राइट ये सिग्नल, और ये सिग्नल सीधे आकर के एक यहाँ 4558 में गए हैं और एक 4558 यहाँ पर गए हैं। तो दोनों 4558 के अंदर गए और इनकी जो आउटपुट है सीधी हमारी क्लास डी के यहाँ पे जो सर्किट लगा हुआ है इसके अंदर गई हुई है। वो हमने कैसे ट्रैक किया, हमने ट्रैक किया ऐसे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये ट्रैक आए हमारे यहाँ पर ये खत्म हो गए। खत्म होने के बाद ये कहाँ पे गए, दोस्तों ये लगे हुए दो ट्रैक, ये देखो यहाँ पे
यहाँ पे बिंद गए, फिर ये यहाँ पे आए, और यहाँ से हमारे कहाँ है, ये देख लो, ये हमारे फिर दोनों ट्रैक यहाँ आ गए। ट्रैक यहाँ आने के बाद दोनों 200 रेजिस्टेंस से लग के सीधा हमारी इसकी इनपुट पिन पे गई हुई है 1 2 3 4 5 1 2 3 तक। और जो हमारी इसकी पिन नंबर 4 है यहाँ पे, ये 4558 आईसी आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 4558D। तो यहाँ पे ये ग्राउंड पिन है यहाँ पे, और यहाँ पे पॉजिटिव पिन है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, ये जो 4558 आईसी है, इसकी पावर सप्लाई आईसी मतलब सप्लाई जो है इसकी ओके है या नहीं है। क्योंकि इसका क्या होता है, पिन नंबर 4 ग्राउंड होती है, और पिन नंबर 8 जो होती है इसकी वीसीसी, यानी कि 15 वोल्ट के लिए या 12 वोल्ट के लिए या 10 वोल्ट के लिए होती है। और दोनों आईसी पे हमें सेम वोल्टेज मिलेगी। तो ऑन करके हमें यही चेक करना है कि इसकी वोल्टेज प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि एम्पलीफायर चैनल हमारा जो पता लगेगा ओके है नहीं है। तो हमने इसे ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद दोस्तों अब हम इसको सप्लाई दे देते हैं वापसी में। तो हमने सप्लाई दे दी, ठीक है। सप्लाई देने के बाद हम इसे ऑन कर लेंगे भाई, वैसे तो सप्लाई इस पर डायरेक्ट चली जाएगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मीटर है मेरे पास, और सबसे पहले हम इस आईसी पे चेक करते हैं। तो पिन नंबर 4 हमारी एक ये है ग्राउंड, ठीक है। और यहाँ से हम इसको सप्लाई चेक करते हैं पहले पॉजिटिव पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एसी के वोल्टेज दिखा रहा है, डीसी नहीं दिखा रहा है, एसी के दिखा रहा है, मतलब ये वोल्टेज ही नहीं है एक तरह से। ये देखो, अब हम ये देख लेते हैं दूसरी वाली पे आ रही है नहीं आ रही है। ये देखो, दूसरी पे भी नहीं आ रही। अब हम ये देख लेते हैं इनके दोनों के ग्राउंड सेम है या नहीं है, कभी ग्राउंड ही मिसमैच हो रहा हो। ये देख लेंगे जरा एक बार सही से। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ग्राउंड बिल्कुल प्रॉपर सही है, दीप आ रहा है। अब इस ग्राउंड से देख लेते हैं जो बोर्ड का ग्राउंड है वो अटैच हो रहा है नहीं हो रहा। तो बोर्ड का ग्राउंड यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ बैटरी के 2 वायर हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो निगेटिव से देख लेंगे, तो ग्राउंड ऑलरेडी यहाँ पे है। अब यहाँ पे ग्राउंड है तो पॉजिटिव अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे यहाँ से आ रहा है ये पिन, तो पॉजिटिव अवेलेबल नहीं है। यहाँ से यहाँ तक जो हमारी रेजिस्टेंस लगी हुई है, वो लाइन लगी हुई है, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे 0 नंबर की रेजिस्टेंस, इसे भी चेक कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रजिस्टर भी ठीक है। उसके बाद ये जी ये वाला ट्रैक हमारा कहाँ गया हुआ है, ये ट्रैक अंदर है। अंदर जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे छोटी सी पिन लगी हुई है। पिन लगने के बाद कहना मतलब ये है कि ये ट्रैक सीधा हमारा यहाँ पे आया हुआ है, और यहाँ से हमारा कहाँ पे जा रहा है, इस आईसी पे जा रहा है, यानी कि इसका भी ठीक है पॉजिटिव। तो आप देख लेते हैं इसका पॉजिटिव एक है या नहीं है, एक होना चाहिए कायदे में। तो दोनों के पॉजिटिव भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है। तो यानी कि इस आईसी पे जब आएगी तो इस पे भी आएगी। और फिर ये आप देख सकते हैं ये ट्रैक यहाँ पे गया हुआ है। यहाँ से जाने के बाद आप देखें कहाँ गया हुआ है, ये ट्रैक थोड़ा सा इस तरह से गया हुआ है। ये देखो ये ट्रैक यहाँ पे गया हुआ है, यानी कि ये ट्रैक यहाँ पर आया हुआ है हमारा। और यहाँ से हमारा यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ छिड़ा हुआ भी है, कुछ टूटा हुआ भी है शायद। तो वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे हमारा जो है एक छोटा सा फॉल्ट नज़र आ रहा है हमें, यहाँ से ट्रैक कटा हुआ है। अब हमें सीधा सा जब हमें पता है कि यहाँ पे इसको आईसी को चलाने के लिए 12 वोल्ट की जरूरत है, तो हम यहाँ से छेड़ाछाड़ी नहीं करें, क्योंकि ये अंडरग्राउंड ये डबल प्रिंटिंग पीसीबी है, इस पे 12 वोल्ट ही भेजती है यहाँ पे। अब हमें करना क्या है, सिंपल सा, एक या तो जंपर लेना है या एक वायर लेना है। हमें यहाँ पे 12 वोल्ट एक्टिवेट करानी है डायरेक्ट लाइन से, ठीक है। जब हमारा सेट ऑन हो उस कंडीशन में वोल्टेज एक्टिवेट करानी है। तो हमें करना क्या है दोस्तों, यहाँ से जो 12 वोल्ट वाली लाइन है हमें चेक कर लेने 12 वोल्ट आ कहाँ पे रही है। जिस टाइम हम इसे ऑफ ऑन कर रहे हो उस टाइम पे देखना यार। तो देखो यहाँ पे 13 वोल्ट आ रही है, तो यानी कि ये पॉजिटिव हमारा यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ से ट्रैक लेंगे, एक ट्रैक ले लेंगे। तो यहाँ से हम अब क्या करेंगे, एक जंपर लेंगे जो कि हमें इसके उस पे लगाना है 12 वोल्ट वाली लाइन पे। तो पहले हम इसको सेट को एक बार बंद कर लेते हैं। तो इसका ये कनेक्टर हम निकाल लेंगे, कनेक्टर निकाल लिया। अब हमें यहाँ पे देख सकते हैं, इसको यहाँ पे एक बार सोल्डर कर लेंगे इस पिन पे। तो इस पिन से हम यहाँ पर जंपर ले लिया। जंपर लेने के बाद ये 0 नंबर की जो रजिस्टर आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस रजिस्टर पे इसको लगा देना है। ये देखिए, ठीक है, हमने यहाँ पे लगा दिया, आप देख सकते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि हमारी जो वोल्टेज है वो ओके बनी है नहीं बनी है। तो इसको वापसी में यहाँ लगा देंगे। तो स्टैंड बाई के लिए आ गया है। अब इसे ऑन करेंगे तो ऑन हो गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। अब वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं।
वोल्टेज चेक कर लेते हैं, हमारे यहाँ पे 12 वोल्ट आई है नहीं आई ग्राउंड से इसके आसपास। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 पॉइंट कुछ वोल्टेज डीसी की हमारी आ गई, इस आईसी पे भी आ गई, दूसरी आईसी पे और चेक कर लेते हैं। तो 13 पॉइंट दोनों पे आ गई है। अब इसका एक बार साउंड में जो है ना हम एक बार चेक कर लेते हैं बजा करके कैसा आ रहा है। ठीक है, कोई भी एनसीएस सॉन्ग प्ले कर लेंगे हम। अभी हमने इसको कनेक्ट कर लिया है यहाँ से। ठीक है, अभी आवाज़ थोड़ी और मंदी कर लेते हैं। एनसीएस, हमने कोई एनसीएस सॉन्ग लिया और यहाँ से इसको बजाते हैं। ये देख लो, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले से बहुत अच्छा साउंड आ रहा है।